सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हमने पहले बहुत सारे योग आपको 5 डेज को कवर करके दिया है। अभी हम लोग आज कुछ नया इसमें सीखेंगे और देखने का प्रयास करेंगे जो बीमारियों को लेकर है। तो इसी तरह जैसे मैंने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो सैटरडे को मेडिटेशन जरूर करें, संडे को थोड़ा रेस्ट ले सकते हो, उस दिन सिर्फ प्राणायाम आप करो। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हाथों की ध्यान मुद्रा पद्मासन सुखासन में बैठ जाना है, गर्दन सीधी, आंखें बंद, सांसों को भरते 3 ओंकार और गुरु मंत्र करेंगे। तो सांसों को भरेंगे विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे नमः, गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। अपने परमपिता परमेश्वर गुरुदेव महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। परमात्मा का दर्शन गरम करने के लिए आंखों को ऊपर चेहरे रखे और स्पर्श करते हुए आंखों को खोल सभी को। चलिए पैरों को खोल दीजिए इस तरह से, और रोज की तरह जैसे हमें पर डे थोड़ा सा सूक्ष्मासन दे उसी तरह थोड़ा सा करेंगे सूक्ष्मासन। उच्छासन करने हैं। 1 2 3 4 5 6। थोड़ा तलवा। 1 2 3 4 5 6। आज हम लोग कुछ आसन चेंज करेंगे, तो सिर्फ 2 टाइम्स थोड़ा घुटने के लिए कर ले। 1 2 3 4। रिलैक्स। अभी लेफ्ट पैर के ऊपर राइट पैर को इस तरह से रखना है और राइट हाथ हथेली अपने राइट घुटने के नीचे, लेफ्ट से पैर के एड़ियों को पकड़िए राइट के, और इसको घुमाना है, एंकल को घुमाना है धीरे धीरे इस तरह से। 1 2 3 4 5 6। उल्टा। 1 2 3 4 5 6। सांसों को भरेंगे, खाली करके नाक से लगाएंगे, टच करेंगे। 1 2 नीचे की ओर प्रेस करना है। 3 4 5 6। जुला जुला। 1 2 3 4 5 6। सेम क्रिया दूसरे पैर से, या बेड के ऊपर भी बैठ के कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6। उल्टा। 1 2 3 4 5 6। सांसों को करके खाली करके नाक से लगाए। 1 2 नीचे की ओर प्रेस करें। 3 4 5 6। नीचे की ओर प्रेस करके इस तरह दबाने का प्रयास करें। जुला जुला। 1 2 3 4 5 6। इस तरह से अभी हम लोग करेंगे वक्रासन। लेफ्ट पैर सीधा रहेगा, राइट पैर को बेंड करेंगे। देखिए यहाँ पे जितना होता है उतना करने का प्रयास कीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं है। डे बाय धीरे धीरे आपका शरीर रिलैक्स होते जाएगा, सॉफ्टनेस आती जाएगी, तो बराबर आप कर सकोगे। तो राइट घुटना बेंड करना है, लेफ्ट को सीधा रखना है और लेफ्ट हाथ को राइट के अंदर दबाना है, और राइट हाथ कमर के पीछे की ओर जाएगा और नजर हमारे पीछे की ओर। जितना कोशिश किया जाता है हथेली को घुटने को टच करने का, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, जैसे हम लोग कर रहे हैं वैसे आप कर सकते हो। यहाँ पर ये मतलब रहता है कि बस आसन को करना है और उसमें रुकने का प्रयास करें। तो धीरे धीरे राइट साइड पीछे की ओर देखें, वहां होल्ड करें 10 सेकेंड। सांसों को भरते रखें। क्यों? रिलैक्स। यहाँ पर आप 1 मिनट तक रुक सकते हो। ये सारे आसन रोगानुसार है। अभी राइट पैर सीधा रहेगा, लेफ्ट पैर को इस तरह बेंड करेंगे,
और राइट हाथ लेफ्ट घुटने के अंदर से होते हुए राइट हाथ को इस तरह लेने का और राइट घुटने को टच करने का, दूसरा लेफ्ट हाथ कमर के पीछे जाएगा और नजर पीछे की ओर। इस तरह से जितना पीछे घूम सकते हो, कंधा सीधा रखने का प्रयास करें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, नजर पीछे की ओर, होल्ड, थोड़ा होल्ड करें। धीरे धीरे गर्दन सीधा, दोनों हाथ कमर के बगल में, फिर इसी तरह इसको और भी स्टेप है, पर आप ये स्टेप सीखिए। इसके बाद अर्धचंद्रासन, राइट घुटना बेंड करना पैर को और लेफ्ट सीट की तरफ लेके आना, इसके ऊपर बैठना नहीं है, ठीक है। अगर बैठना हो, वज्रासन की क्रिया होती है, वज्रासन हर कोई नहीं कर सकता है, तो आप इस स्थिति में इसके फर्स्ट प्रकार कर सकते हो। सेकंड इसके वज्रासन में बैठने का होता है। इसके बाद लेफ्ट इसके ऊपर रखना है इस तरह से। यहाँ पर ध्यान रखिए, जो पैर नीचे है वो यहाँ अंदर से जाएगा, तो हमारा राइट पैर नीचे है तो इस तरह से अंदर की ओर लेने का प्रयास और दूसरे पैर को टच करने का प्रयास करें और दूसरा हाथ लेफ्ट हाथ कमर के पीछे से होते हुए राइट साइड इस तरह से धीरे धीरे पीछे की ओर जाए, इसमें भी पीछे की ओर जाए, इस तरह से धीरे धीरे सामने, रिलैक्स, लेफ्ट पैर सीधा, राइट पैर सीधा। इस सारे आसन फास्ट के काउंटिंग में होते हैं, 5 के काउंटिंग में लेना छोड़ना रहता है, और आप सीख रहे हो तो काउंटिंग की जरूरत नहीं है, घर में कर रहे हो तो आप इस तरह से कीजिए। हाँ, एग्जाम्स वगैरह देने हैं तो काउंटिंग पर कीजिए। फिर लेफ्ट पैर बेंड करना है और राइट सीट की तरफ लेके आना है और राइट घुटना ऊपर, यहाँ पर लेफ्ट पैर नीचे है तो लेफ्ट हाथ पीछे, राइट हाथ लेफ्ट साइड पीछे से जितना आ सकता है, नजर पीछे की राइट साइड। यहाँ भी 10 का होल्डिंग करेंगे, होल्ड करें, धीरे धीरे सामने, फिर दोनों हाथ कमर के बगल में, राइट पैर सीधा, फिर लेफ्ट पैर सीधा। इसी तरह गोमुख आसन। गोमुख आसन में बहुतों के हाथ पकड़ में नहीं आते हैं तो कोई तकलीफ की बात नहीं है, आप हैंकी का सहारा लो, धीरे धीरे स्टार्टिंग करो, आपको होने लगेगा। बहुत अच्छा आसन है शुगर वालों के लिए गोमुख आसन, और भी बहुत सारी बीमारियों में है, तो इन बीमारियों को आराम से बस हमें करना है। बाद में आपको बताऊंगी कि कौन से आसन किस बीमारी पर किए जाते हैं, वो अलग मैं वीडियो बनाऊंगी आप लोग के लिए, सिंगल एक एक बीमारी को लेकर, ठीक है। अभी हमें गोमुख आसन करना है, तो क्या करना है, राइट पैर यहाँ पर ध्यान रखिए, वो तो जिनको घुटने की तकलीफ हो वो इस आसन में नहीं बैठेंगे, वो सुखासन और पद्मासन में बैठ के ही कर सकते हैं, पर कोशिश कर इस तरह करने का। तो राइट घुटना बेंड करना है पैर को और घुटना द्वार के नीचे अपने मूल बंद के पास एड़ी को दबा के रखना है और लेफ्ट घुटना उसके ऊपर रखना है इस तरह से। पहले यहाँ बैठने, बहुत लोगों को तकलीफ होती है, पहले बैठने का प्रयास करें, ठीक है। इस तरह से बैठे। यहाँ पे क्या ध्यान रखना है आपको, जो पैर ऊपर की ओर है, जो घुटना ऊपर है वो हाथ ऊपर से आएगा। उसमें क्या था अर्धचंद्रासन में, नीचे जो पैर थे वो हाथ को टर्न किया था अंदर की ओर। यहाँ पर आपको लेफ्ट घुटना ऊपर है तो लेफ्ट हाथ ऊपर से आएगा और दूसरा हाथ नीचे से जाएगा इस तरह से, और अंगुलियों को पकड़ने का प्रयास करना है और नजर सामने की ओर। एक बार मैं बैक से आपको दिखाती हूँ कैसे बैठना है, इस तरह से। इस तरह से नजर सामने की ओर रखना है, होल्ड करना है, फिर स्थिति छोड़ देनी है। अभी यहाँ पर आपको नहीं होता है तो आप यहाँ पर क्या करोगे, उंगलियां आप पकड़ नहीं पा रहे हो तो यहाँ पर आप हैंकी रखो अपने साथ और हैंकी रखने के बाद उसको कीजिए। अभी सेम क्रिया दूसरे पैर से, अभी लेफ्ट पहले राइट किया था, उधर के नीचे उस पर बैठने का प्रयास करेंगे और फिर राइट इसके ऊपर, राइट हाथ ऊपर से जाएगा, चोटी को ऊपर से लेना है और लेफ्ट नीचे से लेना है और सीधा बैठने का प्रयास, नजर सामने, 10 सेकेंड होल्ड। वैसे तो 1 मिनट तक इस स्थिति में रुकने का प्रयास करें। धीरे धीरे हाथों को पहले ऊपर नीचे लाए, राइट लेफ्ट, राइट पैर सीधा, लेफ्ट पैर सीधा। इसी तरह इसको वज्रासन में किया जाता है, तो बैठना नहीं है, फोल्ड करनी है, राइट पैर तो लेफ्ट पैर, मैंने दोनों राइट पैर फोल्ड किया तो राइट सीट की तरफ, लेफ्ट किया तो लेफ्ट, ठीक है। दूसरे वज्रासन में करते हो, वज्रासन शुरू में नहीं करना, शुरू में कोशिश करो इस तरह से करने का, नहीं होता तो आप पद्मासन और सुखासन में बैठ के कीजिए, ठीक है।
इतना करने के बाद आज हम लोग करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन में ये भी बहुत अच्छा आसन है पेट के लिए, मैंने पेट संबंधी सारी बीमारियों के लिए, मन की शांति के लिए मैंने अलग अलग आसन आपको इसमें मैं दूंगी, जो अलग अलग आपको बीमारियों को बताएंगे भी। तो अभी मैंने बताया कि अलग अलग मैं बीमारियों को बारे में नहीं बताऊंगी, जैसे सिंगल सिंगल करके दूंगी वीडियो, उसमें आपको बताऊंगी। फिलहाल आपको मैं क्लास में करने के लिए बता रही हूँ कि मैंने कैसे आप चेंज कर करके मैंने एक आसन से बोर ना हो, आप धीरे धीरे कर सकते हो। अपने शरीर के पूरे शरीर को एक्टिव आपको करना है, सिर्फ एक ही चीज को नहीं देखना है कि यही बीमारी थी इस पर, सारे शरीर को एक्टिव कीजिए, तब तो हमारा पूरा शरीर अच्छे से कार्य करेगा ना। तो चलिए वज्रासन में पहले बैठते हैं। जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते हो पद्मासन सुखासन में बैठेंगे, इस तरह से बैठना है। वज्रासन में बैठना भी कैसे है, ये स्थिति है बैठने की, देखिए दोनों अंगूठे को मिलाना है पैरों की, और जो हमारा गड्ढा है कमल की तरफ पंखुड़े उसके बीच में आपको बैठना है इस तरह से, और आगे से घुटना जोड़ करके इस तरह से आपको बैठना है, ठीक है। ये आपने दिखाया मेरे आगे पीछे, जो नहीं बैठ सकते वो आपको पद्मासन सुखासन में बैठेंगे। इस तरह से हाथ सीधा रखना है, अंगूठा अंदर की ओर, मुट्ठी बंद, सांसों को भरे, छोड़े, छोड़ने के बाद नाभि के बगल में दोनों हथेली रखनी है, धीरे धीरे आगे की ओर झुकना है और नजर सामने की ओर या ऊपर की ओर। धीरे धीरे सांसों को भरते ऊपर। ये आप 10 सेकंड तक रोकिए, फिर धीरे धीरे रुकने का प्रयास कीजिए। जैसे जैसे समय आपका बढ़ते जा रही होगी आप इसमें रुकने लगोगे। सीट ध्यान रहे, पीछे से सीट नहीं उठाना। फिर से सांसों को भरे, सांसों को छोड़े झटके से, दोनों हाथ नाभि के बगल में, और धीरे धीरे अंदर की ओर, नीचे की ओर, नजर ऊपर की ओर, पुतलियां ऊपर की ओर। मंडूकासन, अरे बेटा का पोज मंडू की तरफ। इसके बाद कम से कम 2 टाइम तो जरूर करें। इसका मंडूकासन प्रकार 2, फर्स्ट किया अभी सेकंड करेंगे। हथेली एक दूसरे को ऊपर रखनी है, फिर से सांसों को भरे, झटके से छोड़े, फिर से नाभि के ऊपर दबाव, प्रेस, नजर सामने की ओर, पुतलियां ऊपर की ओर। धीरे धीरे सांसों को भरते हुए फिर से ऊपर के, यहाँ पर जो हथेली ऊपर लिया, नीचे नीचे ऊपर, पोजीशन चेंज करें हाथों की, फिर से सांसों को भरेंगे, झटके से छोड़े, धीरे धीरे सांसों को भरते ऊपर। जब आप सांस खाली कर दो वहां पर आपको रिलैक्स रहना है। इसके बाद करेंगे योग मुद्रा, इस तरह से उंगलियों को फंसाएंगे, सांसों को भरे, धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर जाने का प्रयास करेंगे। फुल जमीन पर, आसन सीधी पूर्ण बंद श्वसन, हाथों को सीट से नीचे खींचने का प्रयास करें, शोल्डर पीछे की ओर नीचे, धीरे धीरे सांसों को भरते ऊपर की ओर। यहाँ पर जब आप नीचे की ओर जा रहे हो ना, सांसों को धीरे धीरे छोड़ते हुए जाना है, झटके से आपको नहीं छोड़ना, आराम से भरिए सांस को गहरा और धीरे धीरे छोड़ते हुए जाइए। और हाथ जो आपका है ना, जब नीचे की ओर जाओगे तो सीट उठाना नहीं, हाथ को पीछे की ओर खींचने के, इस तरह से शोल्डर को पूरा पीछे तानने का प्रयास करिए। और यहाँ पर सीना, फोरहेड और नोज पूरा जमीन पर टच होना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर से सांसों को भरे, धीरे धीरे सांसों को खाली करते हुए आगे की ओर झुकने का प्रयास करेंगे। आसन स्थिति पूर्ण बंद श्वसन, धीरे धीरे सांसों को भरते हुए ऊपर की ओर 10 सेकंड से स्टार्ट कीजिए। फिर आप 1 मिनट तक बोलिए, मन शांत रहता है, बीपी नॉर्मल हो जाती है, मन एकाग्रता आ जाती है, तो बहुत सारे फायदे इसके हैं। इसके बाद हम करेंगे शशांकासन, हाथ ऊपर, सांसों को भरेंगे, धीरे धीरे खाली कर, सीना, कंधा, फोरहेड, दोनों हाथ पूरे एकदम जमीन पर फ्लैट होके, यानी रिलैक्स हो जाना है। जैसे नमन स्थिति करते हैं भगवान के आगे, उस तरह से आपको करना है। सांसों को भरे, सीट नहीं उठाना, ध्यान रखें, धीरे धीरे सांसों को खाली करना, झटके से नहीं खाली करना, और आगे की ओर रिलैक्स। आसन त्रिभुवन बंद श्वसन, धीरे धीरे सांसों को ऊपर, फिर से सांसों को भरेंगे,
कम से कम 2 से 3 टाइम्स। फिर से धीरे धीरे सांसों को खाली करते हुए आगे की ओर झुकने का प्रयास। ये सब रोगानुसारी आसन त्रिकोण मंदस्वासन। धीरे धीरे सांसों को भरते ऊपर, रिलैक्स। इसके बाद करेंगे मंडूकासन में अर्ध शशांकासन, मन सबके आधे आधे भाग वाले आसन। तो जो लोग पूरा नहीं कर सकते वो कैसे अर्ध कुर्मासन करेंगे। अर्ध कुर्मासन, दोनों हाथ इस तरह से घुटने के बगल में रखना है, सांसों को भरेंगे। शुरुआत में ऐसे कर सकते हो शशांकासन से पहले। धीरे धीरे आगे की ओर झुकना है और कछड़ी तरह अपने शरीर को समेट लेना है, अंदर की ओर पैर हाथ सब करके गर्दन पूरी जमीन पर। आसन त्रिकोण मंदस्वासन, सीट नहीं उठाना, ध्यान रखें। धीरे धीरे सांसों को भरते ऊपर। नाम से कुछ नहीं, सब जगह नाम अलग अलग तरीके से थोड़ा चेंजेस आते हैं, पर मैं बोलूंगी सिर्फ आसन करो और उसका फायदा लो, कहीं ना कहीं फायदा। फिर से करना अर्ध कुर्मासन। अर्ध कुर्मासन का मतलब ये आधा कछुए का बोझ लेना है, गर्दन अंदर की ओर। जब कछुआ रेत पर समेट लेता अपने आप को तो ऐसे ही दिखता है, गोल सा प्रतीक। धीरे धीरे ऊपर, रिलैक्स। पैरों को खोल देंगे इस तरह से। तो यहां पर भी ध्यान रखें, जिसको वज्रासन में तकलीफ होती है वो घुटने के नीचे पिलो रख सकते हो, सॉफ्ट पिलो, या टॉवल को मोड़ करके बैठ करके मैंने चौड़ा सा पट्टी की तरह, जिससे घुटने को कम जोर पड़े। और बहुत ज्यादा घुटने की तकलीफ है तो शुरू में आप नहीं करना, घुटने पर धीरे धीरे पद्मासन सुखासन में करना। फिर धीरे धीरे आप वो वज्रासन में आने का। वज्रासन खाना खाने के बाद 5 मिनट वज्रासन में जरूर बैठे, बहुत फायदा है। मानो वजन भी कम होगा, वेट लॉस अच्छा हो जाता है, एसिडिटी वगैरह की तकलीफ, कब्ज की तकलीफ वगैरह नहीं होती है, उन्हें बहुत फायदा। इसके बाद हमें करना है अपने थोड़ा सा कमर के लिए, हमने आसन एक एक करके करेंगे, फिर खड़े हो जाएंगे, थोड़ा लेट के कर लेंगे। तो आज आपको मैं दिखा दी, सारा बीमारी पर ही आसन है। तो दोनों हाथ इस तरह से राइट साइड लेके जाए कमर के लिए, 1, लेफ्ट साइड 2, उंगलियों के ऊपर पॉइंट को, टिप्स को दबाना है आपको। एक और 3, 4, लेट के हड्डी सीधा रखने का प्रयास करें, सिर्फ कंधे को पीछे तोड़ देता, नजर पीछे। 5, 6, रिलैक्स। ओके, इसके बाद हमें थोड़ा अपने सोने इस तरह से। आप देखिए आज कुछ नया सूक्ष्मासन आपको देंगे हो, जैसे पहले जो दिया था उसके बाद। तो ये बहुत अच्छा हार्ट के लिए, फेफड़े के लिए और कंधे के लिए। सांसों को भरते हुए, कंधे को टच करते हुए, अस्कर 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसकी काउंटिंग आप बढ़ा सकते हो, रिवर्स उल्टी। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अभी हम खोलेंगे पहले। 1, 2, 3, 4, 5, 6। रिलैक्स। अभी अपने भाग आएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। रिलैक्स। इसके बाद हमने आपको ये भी आसन सिखाए, इसके बाद ये सब आसन कर सकते हो आप धीरे धीरे, ठीक है। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स अपनी सुविधा के अनुसार। इसके बाद ग्रीवाचालन, फिर कोण अपने हिसाब से आप कर सकते हो। अभी आपको हमें क्या करनी है, थोड़े से गर्दन दो। 1 टाइम सिर्फ ग्रीवाचालन करेंगे, बाकी अपने घर में आप पीछे के बैक के जो वीडियो उनको देख के कर सकते हो आसन। तो सिर्फ 1 टाइम ग्रीवाचालन, धीरे गर्दन नीचे की ओर ले नेक को, और धीरे धीरे लेफ्ट साइड। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। गर्दन को सीधा। अभी हम लोग खड़े हो जाते हैं। खड़े होने के बाद हमें जो थोड़ा आसन करने हैं, थोड़े से चेंज रहेंगे।
ठीक है। तो लेफ्ट हाथ कमर के ऊपर, राइट हाथ सामने, ठीक है। राइट पैर को उठाना है और हथेली से टच करने का प्रयास। ये सारे वेट लॉस ऐसे आप 15 दिन कीजिए, 15 दिन फिर से रिपीट कीजिए। तो देखिए, और साथ में थोड़ा डाइट का ध्यान रखें, गर्म पानी पिए, और ये चीज कम ले, मैदे का कम उपयोग करें। तो आप देखिए बहुत अच्छा से आपका कवर करेगा। तो फिर स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। आप 10 टाइम्स 20 टाइम्स भी कर सकते हो। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6। अभी क्रॉस, लेफ्ट हाथ सामने, 1 2 3 4 5 6। अभी राइट हाथ सामने, 1 2 3 4 5 6। अभी राइट साइड, शोल्डर की तरफ, राइट पैर से टच करना है बगल में, 1 2 3 4 5 6। सेम किया दूसरी साइड, 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स। अभी हमें क्या करना है, जितना आटा उतना पीछे पैर को फेंकना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। क्रॉस, 1 2 3 4 5 6। सेम दूसरे पैर से, 1 2 3 4 5 6। अभी क्रॉस, 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स। इसके बाद थोड़े कंधे की एक्सरसाइज कर लीजिए, आप रिलैक्स हो जाओगे। तो कैसे करना, थोड़ा सा ताड़ा सा, सांसों को भरते उंगलियों के ऊपर, 1 2 नीचे की, 3 4 5 6। रिलैक्स। अभी हम लोग आ जाएंगे घुटने के ऊपर। हम जो थोड़ा आसन करेंगे, मार्जरासन और थोड़ा सिंहासन। इसके बाद पेट के बल के आसन और पीठ के बल के आसन, ठीक है। तो आज मार्जरासन, ये वेट लॉस में भी आता है, साथ में गले के लिए बहुत अच्छा है। किस तरह से पोजीशन लेनी है आपको, ठीक है। सांसों को भरते हुए गर्दन ऊपर की ओर, सांसों को छोड़ते हुए पीठ ऊपर की ओर, गर्दन अंदर की ओर, ठीक से। सांसों को भरते हुए ऊपर की ओर गर्दन, छत की ओर, सांसों को छोड़ते हुए अंदर की ओर, पीठ ऊपर की ओर, पेट में बंद। फिर से सांसों को भरते हुए ऊपर, खाली करते हुए गर्दन अंदर। इसके बाद इसमें कुछ आसन करेंगे, ठीक है। राइट पैर को जितना आगे लेना उतना पीछे लेके जाना है। तो देखते जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ भी काउंटिंग बढ़ा घटा सकते हो। इसके बाद हमें क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेम करें दूसरे पैर से, लेफ्ट से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी हमें क्रॉस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। यहाँ पर पैरों को धीरे धीरे, राइट पैर को पूरा सीधा करें और गर्दन नजर सामने की ओर। 10 सेकेंड रुकिए, धीरे धीरे सांस को छोड़ते नीचे की ओर। अभी लेफ्ट पैर से, फिर से पैर ऊपर, नजर सामने। रिलैक्स। अभी यहाँ पर सांप पीछे से जो पैर उठेंगे, अपोजिट उसको हाथ को उठाना है। राइट पैर सीधा ऊपर, लेफ्ट हाथ सामने से, नजर सामने की ओर। 10 सेकेंड रुकिए,
छोड़े, 1 2 3। अभी राइट हाथ सामने, लेफ्ट पैर पीछे से, इस तरह से नजर सामने, रिलैक्स। इस तरह से आपको करना है। अभी हमें क्या करना है, सिंहासन, इसी पोजीशन में इस तरह से लेंगे, अंदर हाथ लिए अंदर की ओर, ठीक है। इस तरह से बैठने का, सांसों को भरे, चिप को बाहर निकाले। थायराइड के लिए बहुत अच्छा आसन है, गले की तकलीफ, इन्फेक्शन, एलर्जी को खत्म करता है, हकलाना भी खत्म हो जाता है इससे। तो सांसों को भरे, ये बहुत अच्छा आसन है और बच्चों को तो बहुत पसंद है। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे और गरम गरम हथेलियां गले को सेक करेंगे। इस तरह से गले के नीचे रखना है। वेरी गुड। अब हम लोग करेंगे दूसरा आसन। पेट के बल आपको लेट के करना, फिर पीठ के बल, फिर हम प्राणायाम, ठीक है। तो प्राणायाम का वीडियो दिया है। इस तरह से लेटिए और लेटने के बाद सांसों को भरते हुए भुजंग आसन में आना है। इस तरह से लेटने के बाद सांसों को भरते हुए भुजंग आसन में आके पर्वत आसन में आ जाना है। सांसों को भरे, दोनों हाथ सीने के बगल में इस तरह से रखना है, पैरों को उंगलियों पर ही याद रखना है। सांसों को भरते हुए भुजंग आसन, 1, नजर छत की ओर, 2, पैर के तलवे पर आ जाए। अब यहाँ पर पूरा लेटना नहीं है, ठीक है। भुजंग आसन में जाएंगे, 1 2, पर्वत आसन, 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर आप संख्या बढ़ा सकते हो। अभी क्या करना है, बैठना है, कैसे, इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। यहाँ पे आप 20 टाइम्स 40 टाइम्स ये वेट लॉस करते हैं, ये सारे आसन, ठीक है। अब इस तरह से पेट के बल लेट जाना है। अभी हमको इसको वेट लॉस नहीं आएगा, अभी ये भी आसन जो करूंगी। तो यहाँ पर हमें स्विमिंग करनी है। स्विमिंग से बहुत हाइट भी अच्छी होती है, वजन भी कम होता है, पेट की चर्बी गलती है। तो कैसे करना, दोनों हाथ यहाँ पर ब्रीथिंग का ध्यान रखना। हाई बीपी वाले लोग ना करें, स्लो करें, ना करें तो अच्छी बात है, बाकी फास्ट कर सकते हो सभी लोग जिनको वजन कम करना है। तो चलिए, आगे से हाथ गर्दन, पीछे से पैर को भी उठाना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी उल्टा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। थक जाते तो थोड़ा शवासन इस तरह से ले सकते हो। रिलैक्स। आज हम लोग करेंगे अर्ध नौकासन, नौकासन और धनुरासन। ये देखो, ये भी बीमारियों के हिसाब से, ठीक है। ध्यान रखना, सावधानी, मैंने बताया है कि माहवारी, प्रेगनेंसी या बड़ा प्रेशर, उसमें पेट के वाले की आसन नहीं करनी, बाकी नॉर्मली सब कर सकते हैं। यहाँ पर भी जो धनुरासन करोगे बैक पेन में नहीं करना, ठीक है। तो चलिए, पहले हम लोग धनुरासन करते हैं। पैरों को इस तरह से सुला के रखेंगे, राइट हाथ कमर के ऊपर इस तरह से रखना है, लेफ्ट हाथ सामने और पीछे से राइट पैर और सामने से लेफ्ट हाथ। 1, नजर सामने, रुकने का प्रयास करें, स्थिति छोड़े, 1 2, सेम, राइट हाथ सामने ले, लेफ्ट हाथ कमर के ऊपर इस तरह से रखे, सामने से राइट हाथ, पीछे से लेफ्ट। 1 2, नीचे की ओर। इस तरह से 2 टाइम 3 टाइम्स कीजिए, होल्डिंग के साथ 1 मिनट तक रुक सकते हैं, यथाशक्ति अपनी सुविधा के अनुसार। शुरुआत में 10 सेकंड से स्टार्ट कीजिए। अभी दोनों हाथ सामने की ओर, नमस्कार स्थिति, पीछे से पैर, आगे से सीना, कंधा, गर्दन और नक, और दोनों हाथों को उठाना है, पीछे से पैर को पूरे जहां तक थाई तक के भाग को उठा लीजिए। फिर से 1, इस तरह से नौकासन। स्थिति छोड़ेंगे, 2, फिर से 1 टाइम, 1 2, नीचे की ओर।
अभी करेंगे हम लोग धनुरासन। यहाँ पर दोनों पैर को इस तरह से बैंड करनी है। जिनको नहीं होता है वो नहीं करे, जबरदस्ती घुटने से नहीं करना, धीरे धीरे करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो दोनों का हाथ कमर के बगल में, चिन जमीन पर, छोटी को जमीन पर लगा के रखे। पहले दोनों घुटने को बैंड कीजिए इस तरह से और हाथ से इस तरह से पकड़िए। नहीं होता है अपने लेगिंग्स टॉप जो भी पहना है ट्राउजर वगैरह उसको खींच सकते हो। इस तरह से सांसों को भरते हुए सीना, कंधा, गर्दन, पीछे से पैर को उठाना है, धनुरासन की स्थिति। 1, तो होल्ड करें, 2 नीचे की ओर, जो उठाते हो तो गर्दन नजर सामने की ओर। फिर से 1, जितना पैरों में कम अंतर ले, 2 नीचे की ओर। यहां पर पैरों को क्रॉस करके भी इस तरह से भी पकड़ सकते हो अपनी सुविधा के अनुसार, ठीक है। इतना काफी आज के लिए। अभी हम आ जाएंगे पेट के बारे। आज आपको पेट के बल के भी कुछ आसन जो बहुत जरूरी है। जितना पीठ के बल किया तो पेट के बल भी करनी है, जो पेट के बल किया तो पीठ के बल में, बैक का किया तो फ्रंट का करना, फ्रंट का करना तो बैक का करना, पर करना जरूर और सीक्वेंस के साथ करो तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो विपरीत शयन स्थिति से हम शयन स्थिति में आ चुके हैं। यहाँ पर आपको कैसे आसन करने हैं? पहले तो आपको पैरों को आसन, पहले हमने द्विचक्री प्रकार 1, 2 मशीन सर्कल वृत्तासन कर चुका। आज हम कुछ नया करेंगे। तो दोनों पैरों को पहले ऊपर ले, दोनों हाथ जमीन पर, कमर को ऊपर उठाते हुए ध्यान रखें कमर के नीचे बैक पेन हो तो अंदर हथेली डालें या टॉवल को बैंड करके डालें या हाथों का सहारा देते हुए करेंगे, पैरों में चुन्नी फंसा के ऊपर नीचे करेंगे। तो इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके बाद पैरों को खोल के करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पर 10 टाइम्स भी ले सकते हो, पर समय को वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं काउंटिंग बहुत कम कर रही हूँ। बिकॉज 1, 2, 3, 4, 5, 6। ताली मिलाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। दोनों पैरों को इस तरह से मोड़े, बटरफ्लाई की स्थिति, पैरों को अंदर की ओर ले, खींच के इस तरह से दबा के रखिए। तितली आसन, बटरफ्लाई की स्थिति, सांसों को भरे, इसको बोलते हैं मुष्पादासन। अंगूठे को सर से लगाना, सांसों को भरे, खाली करके नाक से टच करने का प्रयास करें अंगूठे को। 1, इस तरह से जितना हो सकता उतना। 2, नीचे की ओर, फिर से 1, 2, रिलैक्स। इसको सिंगल कैसे करते हैं? राइट पैर को इस तरह से बाइंड किया, लेफ्ट पैर सीधा किया, सांसों को भरे, खाली करके नाक से लगाए। 1, 2, 1, 2। इस तरह से करना है। इसमें आपको झूला झूलने का भी है, कैसे झूला झूल सकते, इस तरह से पैरों को मोड़े। 1, 2, 3, 4, 5, 6। राइट लेफ्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6। पैरों को सीधा करें, हाथों को सामने की ओर, पैर को हाथ को पीछे की ओर खींचिए, स्ट्रेचिंग करें। पेट में गंधा ताड़ानी मुद्रा लगा, फिर से सांसों को भरे, रिलैक्स, फिर से खींचे। अभी आपको नेक्स्ट डे मैं आपको कुछ ऐसे आसन दूंगी जैसे सर्वांग आसन हुआ, मत्स्य आसन हुआ, उसको कैसे शुरुआत में आप कर सकते हो वो सिखाऊंगी, ठीक है। तो चलिए अभी हम धीरे से हाथ को सामने करवट लेते हुए उठ के बैठ जाएंगे। तो चलिए आज का कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट डे फिर से मिलते हैं। सभी को